फ्लोरा के बारे में बोलना चाहूँगा, ठीक है। फ्लोरा मतलब पेड़ के बारे में। फन्ना तो आपको पता होना चाहिए, ये जीव जंतु जो होता है। फ्लोरा पेड़ के बारे में, ठीक है। तो आसाम का जो मतलब आसाम में बहुत तरीके का पेड़ पौधा मिलता है, और आसाम ये रिच भी है इस पौधा के लिए। और आसाम का जो एरिया है ना, वो आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए कितना होता है। 78438, ठीक है। 78438 पूछा जा सकता है असम का एरिया कितना है। मतलब नज़दीकी ऑप्शन में आपको ये 7438 तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। और ये इंडिया का मतलब कितना है परसेंटेज आपका, 2.39% है टोटल एरिया का। और आपका असम का फॉरेस्ट एरिया आपका 26,832, ये पूछा नहीं जाता पर ये तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये 5 मार्क मान लो, ठीक है। पर इसका 832 ये याद रखना, 26, ठीक है। तो जो कि आपका 34.21% ऑफ जोग्राफी एरिया का है असम से, ठीक है। असम का एरिया में से ये इतना कवर करता है। तो पूछा भी जाता है कितना परसेंट असम का एरिया का फॉरेस्ट कवर करता है, और 34.21। अभी आ जाता है असम में बहुत तरीके का मतलब पेड़ पौधा मिलता है। तो उसमें आपका कुछ डिवाइड किया गया है। पहला है टॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब हमेशा उसमें ग्रीनरी दिखेगा, क्योंकि उधर में ये सब एलिजिबिलिटी है वो सब ये फॉलो करता है, देख के ही है। क्योंकि उधर में सबसे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा भरका होता है, और उधर में टेम्परेचर 25 डिग्री से 25 डिग्री तक रहता है, ठीक है। 25 डिग्री या 25 डिग्री के ऊपर रहता है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर। और ये आपका ज़्यादातर हिमालय का फुट हिल जो का शोणितपुर, लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। और साथ साथ में आपका बड़क वैली की तरफ भी मिलता है। बड़क वैली मतलब एनसी हिल, हैलाकंदी, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल याद रखना है, इधर में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कौन सा ट्री पाया जाता है इस क्लाइमेट कंडीशन में, मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पूछा जाता है कि कौन सा फॉरेस्ट मिलता है आपका। हलोंग। हलोंग क्या है, असम का स्टेट ट्री है, तो याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है हलोंग किसके अंदर आता है, तो आपको किसके अंदर आता है, मतलब नेचुरल वेजिटेशन में किसके अंदर आता है। नेचुरल वेजिटेशन मतलब कौन सा कंडीशन में आता है, नेचुरल वेजिटेशन में कौन सा कंडीशन में आता है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है। और हलोंग का साइंटिफिक नाम क्या है आपका, ये देख सकते हो, डीप डिप्टेरी कॉर्पस और मैक्रोकॉर्पस, ये वाला चीज़ आपको लेना है। डिप्टेरी कॉर्पस और मैक्रोकॉर्पस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हलोंग। डिप्टेरी कॉर्पस और मैक्रोकॉर्पस, और बाकी तो आपको मिलता ही है। मकरी साल, सालगाज जो होता है ना, मकाई, मकरी साल और मकाई, ये सब आपका साइंटिफिक नेम होता है। शिशु मिलता है, फिर आपका मिलता है टाटा छप्पा, ये भी मिलता है। और आपको ये वाला याद रखना है कि हलोंग और मकाई जो होता है ना, वो उसका पेड़ से हम लोग प्लाईवुड बनाता है। प्लाईवुड मतलब प्लाईवुड बना के प्लाईवुड इंडस्ट्री से बनाता है। तो प्लाईवुड इंडस्ट्री में सप्लाई कौन सा पेड़ होता है आपका, हलोंग और मकाई, ये वाला चीज़ आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है। हलोंग ट्री से क्या होता है, प्लाईवुड बनता है, ये चीज़ आपको याद है। अभी असम का सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन मतलब आधा ग्रीनरी होगा आधा नहीं होगा, तो वो वाला कहाँ पर मिलता है, ये वाला कंडीशन आपको ये वाला ज़्यादातर देखने को मिलेगा नागा फुट हिल में, ठीक है। नागा फुट हिल जो कि आपका जोरहाट, गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट ये सब कवर करता है, और कार्बी आंगलॉन्ग का थोड़ा बहुत प्लेटो कवर करता है, और नॉर्थ कछार हिल पार्ट ऑफ बड़क वैली ये भी है। उसमें जो जो पेड़ मिलते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी भी आप जान सकते हो एपीसी के लिए। ओटांग, ओटांग, फिर जिया, फिर आपका पाली, फिर कडाम, फिर आपका नहूर एंड बाकी सब मिलता है। तो ये चीज़ मिलता है। फिर आपका आता है टॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस मतलब सूखा हुआ है ये। तो अभी आता है आपका टॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। टॉपिकल डिसीडियस मतलब समझ में आता ना, ओसा पेड़ को बोलता है जो हर ऑटम में, ऑटम मतलब जब ऑटम ब्रेक आता है, ऑटम ब्रेक आपका दुर्गा पूजा ये सब के समय आता है, देखना स्कूल में, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में बंद देते हैं ऑटम ब्रेक। तो उस समय पत्ते का झड़ना, उसको हम लोग उस टाइप के फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट जो आपको ऑटम में, हर ऑटम में अपना पत्ता छोड़ देता है, मतलब झड़ा देता है, तो उस टाइप का फॉरेस्ट कहाँ पर मिलता है आपको। और इसका जो एलिजिबिलिटी है ये 80 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, ये धुबरी, कोकराझार, चिरांग, गोवालपाड़ा, उदलगुरी, मोरीगांव, नौगांव, सोनीतपुर, कार्बी आंगलॉन्ग, नॉर्थ कछार हिल और बड़गभिले कुछ जगह पे मिलता है। तो इसमें ज़्यादातर साल, ट्रैक ट्रैक बिलन बोला था पहले ज़माने में, इसमें लिखा जाता था। फिर गमारी, फिर गमारी आपका, सेमूल आपका, कोहिर आपका, ओ टैंग और जैक और फ्रूट ये सब आपको मिलता है। जैक फ्रूट पता है ना, कटहल हम लोग बोलते हैं।
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, बड़े बड़े ग्रासलैंड आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ग्रासलैंड कॉमन है असम में ग्रासलैंड, ठीक है। ज़्यादातर ग्रासलैंड आपका थेराई रीजन में मिलता है और ब्रह्मपुत्र के आसपास। उसके एक अच्छा एग्जांपल कहाँ पर है पता है? मानस नेशनल पार्क में बड़े बड़े घास मिलते हैं, बड़े बड़े घास, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। और रेन फॉरेस्ट ऑफ आसाम किसको बोला जाता है? धिंग पटकाई को बोला जाता है। और अमेजन ऑफ द ईस्ट धिंग पटकाई को बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये आपका ये फॉरेस्ट किसके अंदर आता है? वेट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, बहुत भिजा हुआ रहता है और ग्रीनरी इसमें ज़्यादा रहता है। और इसका कुछ पार्ट आपका अरुणाचल के कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी पाया जाता है, ये धिंग पटकाई, जिसका नाम है तारिप और आपका चंगलन, ठीक है, ये जगह में मिलता है। तो इसमें आपका माइग्रेटरी बर्ड जो आपका साइबेरिया से आता है ये भी दिखाई देता है, क्योंकि जब ठंडा के समय होता है ना, इसमें आप लोग को माइग्रेटरी बर्ड मतलब बढ़ते हुए दिखेंगे। ये ज़्यादातर आपका साइबेरिया और रसिया से आता है। साइबेरियन बर्ड होता है वो सब ज़्यादातर इधर में आके ठंडे के समय रहता है। कहाँ पर? धिंग पटकाई, वो उसको द रेन फॉरेस्ट ऑफ आसाम, एलिफेंट, ये एक है, एलिफेंट रिजर्व को बोला जाता है, और डिब्रूगढ़ 300 के बीच है। ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो जो मिलता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ एशियाटिक एलिफेंट, ब्लैक पंथर, टाइगर, लंगूर, ब्लैक बियर, क्लाउड लिपर्ड सब मिलता है आपको। तो ये चीज़ आपका रेन फॉरेस्ट ऑफ इन आसाम के बारे में हो गया।